पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 रोज़ के लिए इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने जारी किया। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक रहेगा। गरीब इंसान जो है वो इतनी मुश्किल से कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा पेट्रोल। इस महंगाई में किस तरीके से गरीब इंसान गुजारा कर रहा है, ये हुकूमत को क्या पता। ये हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं। कभी गैस बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस आवाम का तो कचूमर निकाला हुआ है। और पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता होता है, यहाँ पे जो है ना पैसे जो ना हर थोड़े दिन बाद बढ़ा दिए जाते हैं। हम लोगों पे टैक्सेस का भरमार है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो हुकूमत को पैसा चाहिए और वो हमारे ऊपर बोझ डालते हैं। तो नथिंग न्यू, मतलब एक हफ्ते की जगह आप 2-3 दिन बाद कर देंगे, यही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े, हुकूमत से बड़ी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहा महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत कीमतों में इजाफे की बजाय कीमतों में कमी करे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए फौरी रिलीफ नागुज़ीर है। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। हुकूमती पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए। काबीना और वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का ऐलान। कीमतों में उतार चढ़ाव फौरी अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी नहीं भेजी जाएगी, ओगरा ही कीमतों का तयन करेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की नई तरीक़ाकार बारे मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पेट्रोलियम कीमतें रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। फैसला तकलीफ दे लेकिन रियासत के लिए मुफीद है। तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले पाकिस्तान कुशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिज़नेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स की हुकूमत को सख्त वार्निंग। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो मुल्की एहतजाज और कारोबार बंद करने का इंदिया दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की मज़म्मत, किरायों को 15% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी ईरान कुशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.59% इजाफे के साथ $88.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल 4.42% इजाफे के बाद $82.44 फी बैरल तक जा पहुंचा। तज्ज़ियाकारों का कहना है अगर तनाज़ा तवील हुआ तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है।
अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 7वें शब बमबारी। ईरानी शहर सिरक में धमाके सुने गए। सूबे हरमुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। हमलों में जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल। निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हमले ईरानी फ़ौजी क़ुव्वत को कम करने के लिए जारी हैं। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा। कुवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कुवैत में कई अफराद जख्मी। कुवैती फौज का कहना है बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। 5 दौरान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया। मसनूई जहानत के मरकज़ को भी तबाह कर दिया गया। कुवैत और उर्दन का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। ईरानी सूबे हरमुज़गान और बदर खमीन में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी हमलों से जाँ भाग होने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। अवाम इस मुजरमाना जारियत पर सफाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तिवले जंग बजा देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामेनी के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का दुश्मन को इंतबाह। अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारिहाना ऑपरेशन शुरू होगा। सिंध हुकूमत अवाम को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़्म है। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास में इज़हार ख्याल। हुकाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों और बसों की पार्किंग के लिए दरकार राजी के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत की कोशिश है नई बसों को फौरी सड़कों पर लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेंगे। लाड़काना में 15 साला खूनी कबायली दुश्मनी का खात्मा। सिंध पुलिस ने तारीख रकम कर दी। जीहू और धानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि हथियार डालने वालों में हेड मनी वाले इश्तिहारी भी शामिल हैं। तमाम मुल्ज़िमान अदालतों का सामना करेंगे। 15 साला दुश्मनी में 25 कीमती जानें ज़ाया हुई। खूनी तनाज़े के बायस 2000 एकड़ ज़रई ज़मीन वेरान और 3 देहात उजड़ गए। अमन कायम होगा तो तरक्की आएगी। रियासत की रिट हर कीमत पर बरकरार रखी जाएगी। मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत करना जालसाजी का सबूत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर होने से फ्रॉड साबित नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट के जायदाद फ्रॉड केस में रिमार्क्स। कहा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं जिससे मुल्ज़िमान की बदनीयती साबित हो। प्लॉट की खरीदो फरोख्त मुद्दई और मालिक के दरमियान हुई। दरखास्त गुजार ने कोई रकम वसूल नहीं की, बस बतौर गवाह दस्तखत किए। 2 मुल्ज़िमान की बुरी जमानत मंजूर। 2-2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ लाहौर के थाना हरबंसपुरा में मुकदमा दर्ज है।